देश और प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चीनी का दाम लगातार बढ़ रहा है। पहली बार होगा जब देश में चीनी 65 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। चीनी के बढ़ते दामों ने आम लोगों से लेकर मिठाई कारोबारियों तक की चिंता को बढ़ा दिया है। कुछ दिन पहले तक जो चीनी करीब 48 रुपए प्रति किलो थी, अब वही चीनी 65 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। यानी कीमतों में करीब 20 रुपए किलो की तेजी आई है। इसका सीधा असर अब त्योहार की मिठास पर पड़ने वाला है। रक्षाबंधन पर मिठाई के दाम बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है और इंदौर मिठाई व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष के मुताबिक चीनी के साथ बेसन, मैदा, मावा, दूध और ड्राई फ्रूट्स भी महंगे हैं, जिससे मिठाई बनाने की लागत बढ़ गई है। दाम जो है बढ़ने की संभावना 100% है। उसका कारण है रॉ मटेरियल, जैसे शक्कर, मैदा, दूध, बाजार के अंदर मावा, इन सब के दामों की बढ़ोतरी के कारण मिठाई के दामों बढ़ना स्वाभाविक है। ड्राई फ्रूट महंगा हो गया है, तो निश्चित रूप से जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो फिनिश गुड और मिठाई की लागत में भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से 100% दाम त्यौहार के अवसर पर बढ़ना। और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर अब सरकार भी एक्शन मोड में है। केंद्र सरकार की ओर से चीनी के भाव कम करने के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं चीनी के भाव को कम करने के लिए आखिर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो चीनी की कमी को देखते हुए अब जमाखोरी करने वालों पर एक्शन लेना भी शुरू हो गया है। त्योहारों के सीजन से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चीनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए चीनी का आयात किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार करीब 10 लाख मीट्रिक टन तक चीनी का ड्यूटी फ्री आयात करेगी। और साथ ही करीब 10 साल बाद सरकार ने चीनी के आयात का ये फैसला लिया है। भारत में चीनी के स्टॉक की सीमा और कड़ी कर दी गई है। यानी कि अब स्टॉक करने पर एक्शन भी लिया जा सकता है। 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रखने की अपील सरकार की ओर से की जा रही है। साथ ही देश में स्टॉक के नियम 1 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। तो चीनी और जरूरी सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है और त्योहारों की मिठास फीकी पड़ सकती है। तो वहीं बीजेपी ने महंगाई के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया। हर एक नागरिक परेशान है। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है रोजमर्रा की चीजों में, चाहे दूध हो, शक्कर हो, पत्ती हो, सब्जियां हो, तेल हो, अन्य खाद्यान्न पदार्थ हो, लगातार बढ़ती हुई मार से आम जन त्योहारों की मिठास को, खुशियों को भूल गया है। एक नारा आया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ये सरकार, हर प्रदेशवासी ने, हर नागरिक ने ये सरकार लाने के लिए प्रयास किए। ये सरकार इसलिए लाए थे कि त्योहारों में मिठास आए, खुशियां आए। मिठास कमजोर करने या फीके करने के लिए आपको सरकार में नहीं बिठाया है। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना और भ्रम फैलाना। जिस तरह की राजनीति कांग्रेस हमेशा से करती आई है, ये पुनः उसी तरफ चल रहे हैं और कुछ नहीं है। जहां तक इसका सवाल है कि कुछ खाद्य पदार्थों का दाम बढ़ा है, मूल्य बढ़ा है, तो सरकार की इस पर, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी इस पर नजर है और इनको जल्द से जल्द जो व्यवस्थित प्रक्रिया है उसके अनुरूप उसको काबू में लाया जाएगा। और सियासत अपनी जगह है, लेकिन चीनी के दाम बढ़ने के पीछे क्या वजह है, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि भारत दुनिया में दूसरा ऐसा देश है जहां चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो फिर क्यों चीनी के भाव बढ़ रहे हैं? चलिए अब आपको इसके पीछे के कारण भी बताते हैं। दरअसल भारत में 55 से 60 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की जाती है। देश में औसतन 45 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन होता है और इससे करीब 5 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलता है। वहीं कई सालों से भारी बारिश से कई जिलों में गन्ने की खेती बर्बाद होती रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा की जाती है और देश में चीनी का उत्पादन 3.2 करोड़ टन के करीब रहता है। और उसमें से करीब 60 से 70 लाख टन चीनी का एंडिंग स्टॉक बचता है। मौजूदा साल 2025-26 में चीनी उत्पादन करीब 3 करोड़ टन रहा है। भारत में चीनी की खपत करीब 2.6 से लेकर 2.8 करोड़ टन तक रहती है। इस बार एंडिंग स्टॉक 30 लाख टन के करीब रहने का अनुमान है। वहीं सितंबर का महीना चीनी वर्ष का एंडिंग साल होता है, यानी अक्टूबर महीने से नई चीनी बाजार में आ जाएगी और इसके बाद कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी।
और उधर भोपाल में डीपीआई कार्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में भारी रोष है। बवाल के विरोध में प्रदेश भर के स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी आंदोलन पर हैं। भोपाल में राज्य शिक्षा केंद्र के सामने कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। कर्मचारियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही हंगामे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार भी किया है। भोपाल में डीपीआई कार्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में रोष है। बवाल के विरोध में प्रदेश भर के स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने आंदोलन किया। भोपाल में राज्य शिक्षा केंद्र के सामने कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। कर्मचारियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। गुरुवार देर रात डीपीआई के अंदर घुसकर गुंडागर्दी करने के मामले में आज प्रदेश के सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। उनका विरोध है कि जिस तरीके से अधिकारी और कर्मचारियों के ऑफिस में जाके गुंडागर्दी की गई, खासतौर से जो छात्र संगठन के कुछ कार्यकर्ता हैं, आयुक्त अभिषेक सिंह के केबिन में घुसने की जो हरकत की गई वो कहीं न कहीं अधिकारी और कर्मचारियों में डर पैदा करती है और उसी सुरक्षा की मांग को लेकर आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुवार को कर्मचारियों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया था, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। अब कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कल जो हमारे लोक शिक्षण संचालय के आयुक्त महोदय के साथ जो अवैध व्यवहार किया गया, उसके पूरे प्रदेश के सभी कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और हम ये मांग करते हैं कि प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन हम भी करते हैं, लेकिन गुंडागर्दी नहीं करते। तो हमारी ये मांग है कि कार्यालयों में सुरक्षा बढ़ाई जाए, प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से किया जाए और हमारे आयुक्त का सम्मान वापस दिलाया जाए और आयुक्त के साथ जो अवैध व्यवहार किया गया उनसे माफी मांगी जाए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उमंग सिंघार ने कहा कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं को अब युवाओं और शिक्षकों की याद आ रही है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। शिक्षक वर्ग एक दो, आपकी सरकार 70,000 से ज्यादा तिथि शिक्षक सड़कों पे है। आपकी सरकार में पेशा मोबाइलाइजर सड़कों पे है। आपकी सरकार के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर जो है पंचायत में वो सड़कों पे है। तमाम लोग हैं। 13% आपका होल्ड किया हुआ। क्या उन युवाओं की बात करो, आज क्यों आपको आवश्यकता पड़ रही? क्यों दादागिरी? आपकी सरकार है, तत्काल आदेश निकला सकते हो। देखिए, धरना, आंदोलन, हड़ताल करना ये तो सबको अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से दायरे में रहकर। और यदि कोई इसी तरीके से कुछ उपद्रव करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है। तो जो लोग भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प के बाद अब सुरक्षा की मांग उठ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन अभद्रता नहीं होनी चाहिए। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शिवकांत आचार्य के साथ